वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम आज इस वीडियो में हम टेम्परेचर स्केल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर स्केल्स, 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। कैसे मार्किंग होता है और उसको कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका फार्मूला भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है, जब हम थर्मोमीटर बनाते हैं, इसको मार्किंग करते हैं, तो सबसे पहले लोअर फिक्स्ड पॉइंट मार्क किया जाता है। ठीक है, तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट ये एक्चुअली मरकरी, एक ग्लास ट्यूब में, ठीक है, मरकरी लेके फिर इसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट में रखना है। तो ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? तो ये होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस। ठीक है, तो जो हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं इसमें, तो ये है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। तो मरकरी जब भरने के बाद ये जो मरकरी क्या होता है, कूलिंग हो जाएगा, फिर ये इस लेवल में आके रुक जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस मार्क। तो जो सेल्सियस साइंटिस्ट है वो उन्होंने लिया इस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, तो ये हो गया, या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस साइंटिस्ट ने 0 डिग्री सेल्सियस लिया। फिर इसको क्या करेंगे, एक स्टीम बाथ है, ठीक है, जो स्टीम यहाँ पर स्टीम बना के तो इसके अंदर में लगा देंगे पाइप को। ठीक है, तो ये हो गया स्टीम, इसको बोलते हैं स्टीम बाथ। अब ये मरकरी क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। फिर जब स्टीम का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम जानते हैं। तो इसलिए ये एक्चुअली सेल्सियस ने इस टेम्परेचर को, स्टीम का जो टेम्परेचर है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो ये ले लिया अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो सेल्सियस साइंटिस्ट ने इसको 100 लेके किया, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ये 0 डिग्री सेल्सियस दिया। तो यहाँ पर फिर इस टेम्परेचर को 100 डिग्री मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी सेल्सियस को क्या मिल गया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट भी मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस भी मिल गया। तो उसके पास एक थर्मोमीटर आ गया, ठीक है, जिसमें मरकरी है, अंदर में मरकरी है, और उसको मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी मिल गया, और 100 डिग्री सेल्सियस भी मिल गया। तो फिर उसने क्या किया, ये इसको इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो 1 पार्ट है, सो 1 पार्ट ऑफ दिस इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1/100th पार्ट ऑफ गैप बिटवीन लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका जो गैप है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 1 ऑफ 100 पार्ट, उन 100 में से एक पार्ट जब लेने से वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका गैप में आ गया ये 100 यूनिट्स। ठीक है, एंड 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर बन गया। फिर जो फ़ारेनहाइट ने क्या किया, फ़ारेनहाइट स्केल में फिर एक और साइंटिस्ट ने बोला कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट प्योर आइस ही रहेगा, लेकिन उन्होंने बोला ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट ले रहा। तो उन्होंने 0 नहीं लिया, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया उनके लिए। तो उन्होंने ये स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, यानी कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस, देन ही टूक इट एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों टेम्परेचर एक ही है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बोथ आर सेम, जस्ट ये वैल्यू अलग हो गया, मैंने मार्किंग अलग हो गया। फिर अपर फिक्स्ड पॉइंट सेम प्रोसेस फॉलो किया,
तो उन्होंने लिए 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अपर फिक्स्ड पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया अपर फिक्स्ड पॉइंट। ये अपर फिक्स्ड पॉइंट, ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये है। तो अभी इसके बीच में देखिए गैप कितना है, 180। तो उन्होंने 180 डिग्री 80 यूनिट्स इसको डिवाइड कर दिया, फिर 1 यूनिट आउट ऑफ 180 पार्ट्स इज टेकन एज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरह से ये स्केल बन गया। फिर केल्विन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या ले लिया, है ना, 273 केल्विन ले लिया, और ऊपर वाला ले लिया 373 केल्विन। तो उन्होंने जो है वो टेम्परेचर जो स्केल है, ठीक है, तो 273 लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट ले लिया 373 केल्विन। तो अभी इसमें भी 100 डिवीजन ही है, तो इसलिए 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है यहाँ 1 केल्विन डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस का बराबर हो गया 1.8, हाँ ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसको छोड़ दीजिए अभी, यानी कि 100 डिविजन्स इज इक्वल टू 180 डिविजन्स इन दिस। तो यानी कि 1 डिवीजन बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज बोल सकते हैं, और ये दोनों का सेम ही रहेगा। तो इस तरह से जो है स्केल को बनाया गया। तो ये क्या है, ये डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 टू अपर फिक्स्ड पॉइंट 100, 32 से 212 और 273 केल्विन से 373 केल्विन। तो इस तरह से 3 स्केल अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप याद कर लीजिए लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी जल्दी से हम फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह से होता है, स्केल कोई भी स्केल आप लेना है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, और डिग्री केल्विन नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओनली केल्विन बोलेंगे, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ दैट स्केल, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट, यानी कि सेम रहता है सबके लिए। तो जैसे यदि आप डिग्री सी लेते हैं, ठीक है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0, अपर फिक्स्ड पॉइंट 100 माइनस 0। अभी फ़ारेनहाइट में यदि हम लेंगे, सो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 212 माइनस 32, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, सबके लिए बराबर हो जाएगा। ये केल्विन लेना चाहते हैं, देखिए, तो इसका मतलब C बाई 100, ठीक है, F माइनस 32 बाई 180 और K माइनस 273 बाई 100। तो इसको हम ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 5 ये 9, तो C बाई 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 5। तो ये आपका तीनों यूनिट का जो है फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए डिग्री सी और फ़ारेनहाइट का हमको फार्मूला चाहिए, तो ये आपका फार्मूला आ गया, देखिए। तो ये यूज करके आपको कन्वर्शन करने आएगा, ठीक है। और इसका यदि हम ले लेते हैं C बाई 5 इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 5 कैंसिल कर दीजिए, सो C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो ये एक फार्मूला हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 फार्मूला से आपको न्यूमेरिकल यानी कि कन्वर्शन करने के लिए आएंगे, ठीक है। तो फार्मूला समझ में आ गया। तो C माइनस 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई
9 एंड C इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद करने हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कन्वर्ट 300 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो अभी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन को कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये आप याद कर लीजिए, ये दो फार्मूला याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम फिर ऐसे भी बना सकते हैं, K इज इक्वल टू C प्लस 273, चाहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल टू, लेकिन आई सजेस्ट ओनली टू लर्न टू फार्मूला, तो दोनों में काम आ जाएगा, हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो वैल्यू पुट करना है फिर सॉल्व करना है। तो C इज इक्वल टू K माइनस 273, सो C का वैल्यू दिया हुआ है तो 300 लगाइए, 300 डिग्री सेल्सियस, फिर K माइनस 273, ये इधर आके ऐड हो गया, सो 573 हो गया। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। अभी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में लाना है, तो उसका रिलेशन ये है फार्मूला। ठीक है, तो ये आप यूज़ कीजिए। अभी क्या दिया है? 68, सो F का दिया है ना, तो F के जगह में 68 पुट करना है, तो ये आपको पॉइंट है, तो 68 पुट कीजिए, बाकी और कुछ नहीं पुट करना है। मैं अभी नंबर आ गए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, और उसके बाद थर्ड में फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो एक ही फार्मूला आप यूज़ कीजिए, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो जो वैल्यू दिया है उसमें पुट करना है। डिग्री सेल्सियस दिया है 50/5, F माइनस 32/9, कैंसिल होता है, कैंसिल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो आ गया F इज इक्वल टू 122। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है टेम्परेचर के स्केल के बारे में। थैंक यू।